हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। मैं यहाँ इस अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ ना आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ हमें जो लाइफ मिलती है, जो सीखने का मौका मिलता है, ये कहीं और नहीं मिलता। इतना बढ़िया कल्चर है यहाँ का, इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आप डिसीजन लीजिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से दिल से समझें। अगर आपने इस काम को अच्छे से देखा नहीं, समझा नहीं, तो कहीं ना कहीं शायद आप इसकी गहराई, इसका फ्यूचर जो होने वाला है, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे। मेरे को अगर बात करूं तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिला। बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक एआईजी, मेटलाइफ, ऐसे ब्रांड्स के साथ जब काम करने का मौका मिला, वहाँ पे सालों साल काम करके बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, बहुत कुछ सीखा। वही ट्रेनिंग, वही पावर की वजह से हम यहाँ अपनी टीम्स को वो ट्रेनिंग, वो पावर देकर आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लाखों लोग आज हमारी टीम में हैं। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपना जो है फ्यूचर जो है उसको बड़ा अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ चलकर, इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर हज़ारों लोग जो हैं वो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने करना शुरू किया। तो यही रीज़न है कि आज साल में 2-3 ट्रिप्स कोई ना कोई ऐसे होते हैं जहाँ हम 5 स्टार होटल्स में घूम रहे होते हैं। बट इसके पीछे फिर मैं वही कहूँगा, डेडिकेशन, मेहनत दिन रात की। मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी ही है। तो क्यों ना अच्छे प्लेटफॉर्म में, जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, जहाँ लोग आपको ट्रेन करने के लिए बहुत सारे हैं, वहाँ आप अपनी मेहनत करें। हाँ, स्टार्टिंग में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे भी बहुत सारी आई थी। तो प्रॉब्लम्स के साथ कैसे लड़ना है, उनके क्या आंसर्स हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, वो हम सारी ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। मेरा एक ही फोकस रहता है कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में एमबीए के बाद जब काम करना शुरू किया, तो करियर ग्रोथ वो सब कुछ वहाँ पे था। पहले भी हम इन 5 स्टार होटल्स में आते थे, एंजॉय करते थे। बट उस एंजॉयमेंट में और आज के एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हम कारपोरेट की तरफ से आते थे, तो बस आना यहाँ पे, सुबह सुबह बस ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद दिन भर प्रेजेंटेशन बनाते रहना, प्रिपेयर करते रहना, प्रेजेंटेशन देते रहना। तो कंपनी का काम, टारगेट, गोल, उसी में बिजी रहते थे। अब हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे हैं, आज तीसरा दिन है और अगले 2 दिन हम और यहाँ पे हैं। हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं क्योंकि कोई ये जॉब नहीं है, कोई हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, कोई बोझ नहीं है। अपना काम, तो अपने काम को हम और एक्साइटमेंट और मेहनत और पावर के साथ करना चाहते हैं। सो मन में जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सुबह से हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ अपने हाथ में है, कंट्रोल अपने हाथ में है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात के एफर्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दिन रात हमने अपनी टीम्स को दी। तो आपको भी वैसा ही माइंड बनाना पड़ेगा। सो डेडिकेशन, कमिटमेंट और फोकस, जो आपका गोल है उसके ऊपर जिस व्यक्ति का ये होता है वो बहुत आगे जा सकता है, राइट। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेहनत कीजिए, गोल्स बनाइए, 5 साल के गोल्स, 10 साल के गोल, एनुअल गोल्स, फिर टारगेट बनाइए। आज एक दिन का भी आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मेरे को क्या करना है। समय सबसे, वो कहते हैं ना, बलवान है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो व्यक्ति समय को बड़ी कंजूसी के साथ यूज करता है ना, वो बहुत आगे चला जाता है। अपना एक क्षण भी वेस्ट ना करें। कहने को होता है 2 मिनट, 5 मिनट, तो उसकी कीमत को पहचानें, मेहनत करें। ही इज़ देयर, सच्चे मन से, एथिकल वे से। जब आप मेहनत करते हैं, कंपनी पॉलिसी, एथिक्स, जो कंपनी जो हमें गाइड करती है दिन रात, हमें जो गाइडेंस मिलती है कंपनी की तरफ से, उसको फॉलो करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो सारे लेवल सब कुछ अचीव कर सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिलते हैं किसी ट्रेनिंग में। गॉड ब्लेस यू।
हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। एक बार ना चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज टाइप कर दीजिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ से आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। बिहार, आजमगढ़, उड़ीसा, अम्बाला, लुधियाना राजस्थान, यमुनानगर दिल्ली, जयपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नागपुर। ठीक है जी। बिजनौर, एमपी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, पंजाब, डेराबस्सी, सोनीपत, यूपी। यानी सभी पर्सन देख सकते हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ लोग कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। यानी इंडिया के सभी स्टेट से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। क्लियर जी। और ऑनलाइन बिजनेस हम सब कर रहे हैं। और ऑनलाइन में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है सारे पर्सनों की। आज मैंने एक चीज बैठ के रियलाइज कर रहा था कि जैसे बरसात हो रही है ना, अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर पा रहे। वो बरसात की वजह से ना घर में बैठे हैं दोस्तों। बट हमारा वर्क एक ऐसा वर्क है कि बरसात हो चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, यानी हर एक मौसम के अंदर हमारा वर्क चलता है दोस्तों ऑनलाइन। क्लियर दोस्तों। क्योंकि वी टेक क्लासेस ऑनलाइन, वी पे बिल्स ऑनलाइन, वी डू शॉपिंग ऑनलाइन। हम सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन पैसा देते हैं, तो दोस्तों हम ऑनलाइन पैसा कमा भी सकते हैं। क्लियर दोस्तों। मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम समीर अंसारी है और बेसिकली मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। एंड इस बिजनेस की अगर बात करूँ, 5 साल से ज़्यादा समय मुझे हो चुका है दोस्तों। और इस बिजनेस के अंदर मैं मिलीनियर हूँ। और आज की जो ट्रेनिंग है आप सबको पता है, आपने एक पोस्टर देखा होगा, है ना। आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो बड़ी पावरफुल ट्रेनिंग होने जा रही है। और आज ना बहुत सारी चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा दोस्तों आपको। क्लियर जी। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो हमें है स्किन केयर के ऊपर। क्लियर दोस्तों। जब भी घर से बाहर निकलते हैं, है ना, स्कूल, कॉलेज, पार्टी, जहाँ भी हम जाते हैं, हम जितने पर्सन होते हैं स्पेशली गर्ल्स अपनी स्किन का ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। क्योंकि ब्यूटी इज द कॉन्फिडेंस। अगर आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी है तो आपके अंदर ना एक बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है दोस्तों। और जिसकी ट्रेनिंग करने आ रहे हैं है ना, मिस गुरलीन मैम, और जिनको बड़े डीप तरीके से दोस्तों प्रोडक्ट की नॉलेज है आप सबके लिए। डेली मीटिंग हो रही है। मॉर्निंग में 11 बजे भी हो रही है ना। इवनिंग में 6 बजे भी हो रही है। और जो मैनेजर्स जिस टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट है, आपको सोच के देखिए उन एक्सपर्ट की ट्रेनिंग मिल रही है। और मैम ने जब दोस्तों बिजनेस स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से किया था। और आज अगर बात करूं इस बिजनेस के अंदर, मैम ऑलरेडी मैनेजर है और बहुत अच्छी दोस्तों अर्निंग जनरेट कर रही है। बहुत सारी गर्ल्स मैम की टीम में है, बहुत सारे बॉयज है ना। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। सबसे पहले खुद एक विजन बनाया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का। सबसे पहले अपनी लाइफ चेंज की है। पर लाइफ चेंज करने से पहले चेंज करना होता है अपना माइंडसेट दोस्तों। तो मैम ने पहले वो चेंज किया, फिर अपनी लाइफ चेंज की। और आज बहुत सारे पर्सन हैं मैम की टीम में जो बड़े अच्छे से हमारे साथ है ना, इस ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू बड़ी अच्छी, है ना, एक इनकम जनरेट करते हैं। क्लियर दोस्तों। सो इनवाइट करते हैं मैम को। सो गुरलीन मैम, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, गुड सारे इवनिंग एवरीवन। आप कैरी ऑन कर सकते हो, मैं आपको होस्ट कर देता हूँ, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो रेडी हैं आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड है सभी? चलो बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपको एक न्यू नॉलेज देने के लिए। और काफी सारी लड़कियां लड़के बैठे हैं, है ना, आज इस मीटिंग में। और आपको बताऊं, आज का जो टॉपिक है ना, वो गर्ल्स के लिए भी है और वो बॉयज के लिए भी है। क्योंकि स्किन केयर हर इंसान करता है, आपको पता ही है। तो लड़कियों से ज्यादा आज के टाइम पे लड़के ज्यादा स्किन केयर करते हैं ना, सैलून्स पे बैठकर, है ना। कभी फेशियल कराते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि जो फॉरएवर की स्किन केयर है, अगर आप उसको यूज करते हो, अगर आप उस चीज का बिजनेस करते हो, तो आप कितनी तेजी से ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ।
मेरा नाम गुरलीन है। बेसिकली मैं हरियाणा यमुनानगर से रहने वाली हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी फॉरएवर बिजनेस को देखा था। और जब मैं फॉरएवर में आई थी तो मैं सिर्फ एक ट्रायल के लिए आई थी, चलो देखते हैं करके। अगर कुछ बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो तब भी बढ़िया है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर इंसान ऐसे ही आता है, कोई अपने चॉइस से नहीं आता, बाय चांस ही आता है। तो मैंने फॉरएवर की नॉलेज ली, अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड करा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा, है ना। धीरे धीरे सीखते गए, अपने ऊपर नॉलेज ली, अपने ऊपर विश्वास रखा, सीनियर पे विश्वास रखा, सिस्टम पे विश्वास रखा। उसी की बदौलत मेरा जुलाई मंथ में ही मैनेजर लेवल हुआ है। और आज मैं बहुत अच्छी इनकम तो जनरेट कर ही रही हूँ, और बहुत अच्छी लोगों के साथ कनेक्ट करके अपनी टीम में अपने लीडर्स डेवलप कर रही हूँ, जिससे हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर सेशन के ऊपर। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग ना बिजनेस को देखते हैं, बट कहीं ना हम प्रोडक्ट्स को देखते नहीं है। क्योंकि आपको पता है, एक जो बिजनेस है उसकी जो जान होती है वो उसका प्रोडक्ट होता है। काफी सारे लोग इस माइंडसेट से बैठते हैं, कुछ लोग इस मीटिंग में भी इस माइंडसेट से बैठे होंगे कि हमें शायद मैम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करना, ये तो नहीं करना, वो तो नहीं करना। दोस्तों, आज के टाइम पे आप 18 साल के बच्चे नहीं हो। सभी को पता है कि जो प्रोडक्ट है कोई बेचने के लिए यहाँ पर नहीं आया। सभी एक अच्छी फैमिली से भी होंगे, अच्छी ग्रेजुएशन करके भी बैठे होंगे, सभी एक अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं। तो कोई भी यहाँ सेलिंग करने नहीं आया। अगर ये सेलिंग का काम होता तो शायद मैं जूम पर आपको ना बता रही होती, मैं भी सेल ही कर रही होती, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो होप सो आप सभी के पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सेशन डायरी पेन के बिना बहुत अधूरा है। अगर डायरी पेन होगा आपके पास तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। तो आज का जो सेशन है दैट इज कॉल्ड अ स्किन केयर। और स्किन केयर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे स्किन केयर की इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ हो रही है। आप देखोगे पहले टाइम पे कोई भी ब्यूटी पार्लर नहीं होता था। पहले टाइम पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती थी, लाइक कोई फेशियल करवाता था, कोई कुछ करवाता था। पहले हम बेसन लगा लेते थे फेस पे, कॉफी लगा लेते थे, है ना। हमारी मम्मियां जो दादी परदादी जी थी वो बेसन के साथ ही अपने फेस को वॉश कर देती थी, कच्चे दूध के साथ फेस वॉश कर लेते थे, है ना। ऐसे ही होता था। बट आज के टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मतलब कि अगर आपको अपने फेस की शेप भी करवानी है वो भी आप करवा सकते हो, है ना। तो स्किन केयर की जो इंडस्ट्री है वो डे बाय डे ग्रोथ पे ही है, वो कभी भी डाउन नहीं जाएगी। ये हमारा वहम है कि स्किन केयर में काम करें या ना करें। मैं आपको बताऊं, आज के छोटा सा बच्चा है जो इंस्टा पे रील बना रहा है वो भी अब मेकअप कर रहा है। एक लेडी है, एक बुजुर्ग है, वो भी मेकअप कर रहे हैं। हर बंदा स्किन केयर पे फोकस कर रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब खत्म होगी नहीं। आप चेक करके देखना, पहले जो ब्यूटी पार्लर सैलून होते थे वो डिफरेंट होते थे। आज के टाइम पे सारा कुछ डिफरेंट हो चुका है। ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो हमने सोची भी नहीं होंगी। ऐसी मशीन यूज हो रही है, हाइड्रा फेशियल, कभी कुछ फेशियल, है ना। मशीनों के साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो स्किन केयर इंडस्ट्री पहले हमें समझनी पड़ेगी कि स्किन केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो खत्म होने वाली इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई, हमें स्किन केयर क्यों करना चाहिए। काफी सारे लोग बोलते हैं कि लोग ना ये तो अलग सी चोचले हैं, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, काफी लोग बोलते हैं। बट स्किन केयर क्यों करना चाहिए? पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। आज के टाइम पे पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया, आपके सामने ही है। ठीक है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल चुकी हैं, है ना। फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारे चीजें बनती है जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंट चेंज होता है, लाइक हमारा वेदर चेंज हो रहा है ना। तो स्किन सॉल्यूशंस आज के टाइम पे हर लेडी को पूछ लो, किसी के पिगमेंटेशन है, किसी के ब्लैमिशेस हैं, किसी के पिंपल्स है, किसी के कुछ है। मतलब क्या है, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमें ना स्किन केयर करना इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है। पहले टाइम पे लोग स्किन केयर को बहुत इतना सीरियस नहीं लेते थे, बट आज के टाइम पे आप चेक करके देखना, कोई भी ऐसा सलून नहीं है जहां पर भीड़ ना हो। हर जगह भीड़ है। ठीक है, हर बंदा स्किन केयर कर रहा है। तो बट आज हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे स्किन केयर के यूज होते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा एलोवेरा जेली। ठीक है। तो आपने मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा सुने होंगे और बहुत सारे रंगों के एलोवेरा सुने होंगे, है ना। आपको मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं, लाइक कोई बोलता है पीला एलोवेरा, है ना, रोज वाला एलोवेरा, चंदन वाला एलोवेरा। बहुत सारे ऐसे एलोवेरा जेलीज मिलती हैं। बट मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल सी चीजें बताने आई हूँ कि आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। देखो, पैसा मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। क्या मैटर करती है?
क्वालिटी मैटर करती है। आज के टाइम पे लोग हर तरीके का चीजें यूज कर रहे हैं, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर महंगी चीज भी यूज होती है और सस्ती चीज भी यूज होती है, बट क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वालिटी मैटर करती है। अगर किसी चीज में क्वालिटी नहीं है वो बंदा यूज नहीं करेगा। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, आप मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स यूज करते हो, मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे आप ब्रांड यूज करते हो जिसकी एलोवेरा जेल की एक ट्यूब आती है, लाइक, ठीक है, जैसे उसमें चंदन की होती है, कोई रोज वाली होती है, कोई बोलता है नींबू वाली लेनी है, कोई कहता कुछ लेनी है, कोई काला एलोवेरा जेल बेच रहा है। बट आप एक चीज खुद सर्च करके देखो, जब हमें कुदरत ने एलोवेरा का पौधा लगाया था, कुदरत की तरफ से जो एलोवेरा है उसका जो रंग है ना वो ट्रांसपेरेंट दिया गया था। क्या दिया गया था? ट्रांसपेरेंट। कभी भी आपने अपने खेतों में या कहीं पर भी पीला एलोवेरा, चंदन वाला एलोवेरा नहीं देखा उगते हुए, है ना। बट जो एलोवेरा का जो ट्रांसपेरेंट कलर है ना वो एक ही है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट, उसका कोई भी कलर नहीं है। बट मार्केट में सबसे पहले आप यही से अंदाजा लगा लो कि मार्केट में आपको अलग अलग कलर्स के एलोवेरा जेल्स मिल रहे हैं, तो आप चेक करके देखो उसमें क्या चीज ऐड की गई है, उसके अंदर कलर ऐड किया गया। और जब वो कलर ऐड हो जाता है उस एलोवेरा जेली के साथ, जिससे होता क्या है, हम लोग सोचते हैं वाह भाई वाह, चंदन वाला एलोवेरा जेल, रोज वाला एलोवेरा जेल। मार्केट में भाई चंदन का रेट जाके पूछना कितने रुपए है, वो 50 रुपए की डब्बी में आपको चंदन दे देगा। कुछ बोलते हैं रोज वाला लेना है, हमने गुलाब की फूलों वाला। मार्केट में रोज का रेट पूछना किलो के हिसाब से कितना है, और हम रोज वो 50 रुपए की डिब्बी में डाल के दे देगा, नहीं दे देगा। मतलब हमें ना कुछ प्रैक्टिकल होने की जरूरत है ना। हम हर चीज में होशियार है, हमें ये भी चीज में होशियार होना चाहिए कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्या चीज। अब फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, जेली है, इसमें 85% एलोवेरा जेली डाली गई है। लाइक कहते हैं ना, जो पौधा पत्ता काटा हुआ है उसी को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है, कोई भी कलर एडेड नहीं है इसमें। और अगर मैं एलोवेरा जेली की बात करूं, हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से तैयार किया गया, इतने नेचुरल तरीके से तैयार किया गया कि आप इसको इनटेक भी कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है। मार्केट का कोई भी एलोवेरा जेल आप खा नहीं सकते, बट फॉरएवर का खा सकते हो, क्योंकि एक नेचुरल तरीके से बनाया गया। और मेन चीज है इंटरनेशनल बर्न साइंस, एक हमारी काउंसिल है इंटरनेशनल बर्न साइंस, वहां से भी इसको अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है जी। इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई क्या करता है, हमारी स्किन को क्या करता है, हेल्दी करने का काम करता है। लोग मार्केट में ना विटामिन ई के क्या खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं। क्या खाते हैं? कैप्सूल्स खाते हैं। उस कैप्सूल से खाने से लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करती है, तो इसमें नेचुरली विटामिन ई डाला गया है। एलेंटाइन है जो हमारी स्किन की टिश्यूज को सही करता है। ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है जेली और प्रोपोलिस। और अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, इसके बहुत ही अल्टीमेट यूजेस है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। काफी सारे लोग पता है एक चीज बोलते हैं जो मैं बहुत ही सुनती हूँ ज्यादातर, कि जो लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन ना बहुत डल सी हो रही है मैम, और हमें पता नहीं लगता कि हमारी स्किन ग्लो नहीं करती, हमारी स्किन में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वेदर के साथ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट हर एक स्किन केयर के लिए है। लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी सेंसिटिव है, अगर आपकी ड्राई है, आप कोई भी पर्सन यूज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट आपका काम करेगा, आपके फेस से इरिटेशन को खत्म करने का काम करता है। काफी लोगों की ना अब बरसात के मौसम में खारिश होनी शुरू हो जाती है, रेडनेस होनी शुरू हो जाती है ना, चेंज होना शुरू हो जाता है वेदर, और फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप वहां पर यूज करवा सकते हो। ये नॉन ग्रीसी और नॉन स्टेनिंग है। ग्रीसी का मतलब अगर आप इसको फेस पे अब्सॉर्ब अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये एब्सॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको चिपचिपाहट करेगा, ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ लगाया है। कहीं जल गया, कहीं कट गया, कहीं रैशेज हो गए, बच्चे डाइपर्स यूज करते हैं वहां रेडनेस हो जाती है ना, लड़कियां वैक्स करवाती हैं, वैक्स करवाने के बाद उनके दाने हो जाते हैं उनकी बॉडी पे, है ना, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है। और कईयों के वो हो जाते हैं ना, जैसे सर्कल वे में दाग से पड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें विटामिन ए, सी, ई है, और एंटी ऑक्सीडेंट है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये तो हाइड्रेट करेगा, जैसे कहते हैं ना हमारे जो स्किन का पानी का लेवल है, तो वो जेली का जो लेवल है, हाइड्रेशन करने का लेवल है, वो सेम है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और रीजुनेट्स करता है। रीजुनेट्स का मतलब बिल्कुल एक नरिशिंग वाली प्रोसेस करता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उससे ठीक करता है।
क्लियर है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप अपने फेस पे यूज करो, आप अपनी बॉडी पे यूज करो, किसी के लाइक बालों में सिकरी हो जाती है, डेंड्रफ हो जाता है, वहां पर यूज करो। मतलब कि एक फर्स्ट एड किट की तरह है, जल गया कट गया वहां यूज करो। आप अपने आईब्रोज पे यूज कर सकते हो, जिसको अपनी आईब्रोज की ग्रोथ बढ़ानी है, अपने नेल्स पे यूज कर सकते हो, आप अपनी आई लैशेस पे यूज कर सकते हो। रात को आपकी आई लैशेस की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी जब आप इसको हेयर्स पे अप्लाई करोगे, आपके हेयर्स को स्मूथ करेगा। रात को आप इसको तेल की तरह लगाकर सो जाओ, सुबह इसको फॉरएवर का ही शैम्पू कंडीशनर यूज करो, आपकी जो हेयर्स हैं उसको स्मूथ करेगा, उसको लाइक नेचुरली शाइन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेली में शाइन भी है। क्लियर है। तो जो ये एलोवेरा जेली है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये हर तरीके का इंसान यूज कर सकता है। इसको आप 2 टाइम पे यूज कर सकते हो, एक रात को, एक सुबह नहाने के बाद, एक रात को सोने से पहले। और अगर इसके साथ मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊं, दैट इज कॉल्ड अ फॉरएवर परपोलिस क्रीम। परपोलिस क्रीम वन ऑफ माय फेवरेट क्रीम है, ठीक है। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैम हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे लगे, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट ना यूज करें, मेरी स्किन के लिए कौन सा सूट होगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जो फॉरएवर की एलोवेरा जेली और परपोलिस है, जेली और परपोलिस है, अगर आप इन दोनों का मिक्सचर लगाओगे, मिक्स करके लगाओगे, ये दोनों प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को 21 टू 28 डेज में चेंज करने का दम रखता है, ठीक है। परपोलिस का मेन काम क्या है, ये जो परपोलिस है इसमें एलोवेरा जेल 74% है और बी परपोलिस की लेयर है। मैं बताती हूँ बी परपोलिस क्या होता है। एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते को सेफ कौन करता है, जो मधुमक्खी होती है ना, बाहर एक ऐसा लेप लगाती है, थिक लेयर। थिक लेयर जो होती है उसको बोला जाता है बी परपोलिस। और जो थिक लेयर होती है ना, वो इतनी प्रोटेक्शन वाली होती है, जो अंदर का हनी है उसके अंदर कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। और वही वही फॉरएवर ने परपोलिस इस क्रीम में डाली गई है, जो हमारी स्किन को इतने खतरनाक तरीके से प्रोटेक्ट करती है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता प्रोटेक्ट होता है। अंडरस्टैंड है। बाहर का कोई पोल्यूशन वो आपको हार्म नहीं कर सकता, कोई भी आपको यूवी रेज है वो भी हार्म नहीं कर सकती। इस तरीके से बी प्रोपोलिस की लेयर डाली गई है इसमें, ठीक है। इसमें कैनोमाइल फ्लावर्स भी हैं, जो हमारी स्किन को स्मूथ करने का काम करते हैं। स्मूथ इन द सेंस, आपने छोटे बच्चे देखे हैं जिनको पकड़ते हैं बहुत स्मूथ स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, ऐसा। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं, ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। मैं आपको अब बेनिफिट्स बता देती हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले जिस पर्सन के ना पिंपल्स हो जाते हैं, देखा आपने, रेड रेड पिंपल हो जाते हैं, जिसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, काफी लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तो ऐसे ही हमारे पिंपल्स वाली ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगा, आपकी स्किन रूखी रूखी नहीं लगेगी, डल डल नहीं लगेगी, आपकी स्किन पे एक नेचुरली तरीके से मॉइस्चराइजिंग मिलता है। आपकी स्किन को कंडीशनिंग करता है, जैसे कहते हैं ना, शैम्पू के बाद जब हम बालों में कंडीशनर करते हैं, तो कंडीशनर करने से हमारे बालों में जान आती है, तो ऐसे ही प्रपोलिस हमारी स्किन में जान देने का काम करता है। इसमें एलोवेरा बी प्रपोलिस जो मैंने बता दिया वो तो है ही है। ये हमारी स्किन टोन को हेल्दी करता है। स्किन टोन का मतलब क्या होता है, काफी लेडीज को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, कईयों का कहीं से रंग व्हाइट होता है, कहीं से ब्लैक हो जाता है, धब्बे से पड़ जाते हैं। तो स्किन टोन एक जैसी स्किन कर देता है, कहीं ब्लैक व्हाइट नहीं दिखता, एक जैसी स्किन कर देता है। आपको इरिटेशन है, आपकी स्किन का टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब है, काफी सारे लोगों को ना ये लगता है कि इधर से डल लग रहा है, इधर से ठीक लग रहा है, तो हमारी स्किन का टेक्सचर इक्वल करने का काम करता है। सबसे बढ़िया ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन जो होती है वो सूखी सूखी होती है, सूखी होने के कारण थोड़ा सा उनको टच करो रेडनेस आ जाती है। सेंसिटिव स्किन क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप पिंच कर दोगे ना, आपकी स्किन वहीं पर रेड हो जाती है। तो जिससे प्रॉब्लम क्या होती है भाई, उनकी स्किन जब रेड हो जाती है अजीब सा निशान लगता है ना। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है। किसी को एंजाइमा हो जाता है ना, बहुत अलग अलग तरीके से दाग धब्बे हो जाते हैं, है ना, इरिटेशन होती है, खारिश करते हो वहां हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, अगर इन दोनों का मिक्सचर लगाओगे आप, एलोवेरा जेली और बी परपोलिस का, इन दोनों का मिक्सचर लगाना है रात को सोने से पहले। मैं आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट का कॉम्बो बता रही हूँ। रात को आप अपने फेस को वॉश करके सोवो एवोकाडो सोप के साथ, जेली और परपोलिस को एक एक ड्रॉप को मिक्स करके इसको लगाकर सोना है।
21 to 24 डेज में या 28 डेज के अंदर आपकी स्किन में ना एक बहुत अच्छे लेवल का क्या मिल जाएगा, आपको बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलेगा। और ये मैंने अपने बहुत सारे कस्टमर्स को दिया है, जो पर्सन ये कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है जी। तो परपोलिस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन। मॉइस्चराइजिंग लोशन एक बहुत बढ़िया चीज है। आपको पता है कि अब आने वाला टाइम सर्दियों का ही है, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सर्दियों में हर बंदा लोशन लगाता है। इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा देखो हमारा हर एक प्रोडक्ट में है। एलोवेरा इसलिए क्योंकि देखो हमारा जो मेन बेस है वो एलोवेरा से ही बना हुआ है, और 60 to 65% हर प्रोडक्ट में आपको एलोवेरा मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ग्लिसरीन डाली गई है। हमें पता है हमारे घर में मम्मियाँ ग्लिसरीन रखती हैं, है ना, छोटे बच्चों को यूज कराती हैं। ग्लिसरीन क्या करता है, हमारी स्किन को जो टेक्सचर है ना उसको सही करने का काम करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है। इसमें एप्रिकॉट ऑयल डाला गया है, अखरोट का ऑयल डाला गया है, जिसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। अखरोट ना ऑयली होता है, वो हमारी स्किन को हेल्दी करने का काम करता है। जोजोबा सीड ऑयल डाला गया। जोजोबा सीड ऑयल क्या होता है, जो हमारी स्किन के टेक्सचर को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट बना है ये पावर हाउस फॉर्मूला से बना है। मतलब इस तरीके से फॉरएवर ने इसको तैयार करा हुआ है कि इसका जो पीएच बैलेंस है ना वो नेचुरल रहता है। हमारे स्किन के लेवल तक इसका पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है। फाइन लाइंस क्या होती हैं, जिनके ना ये गालों के ऊपर ये चीजें फूल जाती हैं, देखा है आपने, फाइन लाइंस हो जाती है, ये चीजें ना फूल जाती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। विंटर के लिए तो खतरनाक प्रोडक्ट है, आपकी पूरी बॉडी को नरिश करने का काम करता है। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहली बात, इसमें अहोबा ऑयल डाला गया है, कोलेजन, इलास्टिन है, विटामिन ई है, एप्रिकोट है। एक पावरफुल कॉम्बो है हमारी स्किन के लिए। चाहे आप कोई भी स्किन यूज कर लो, ऑयली कर लो, ड्राई स्किन ले लो, कॉम्बिनेशन स्किन ले लो, कोई भी स्किन ले लो। ठीक है, ये डीप मॉइस्चराइजिंग करता है हमारी स्किन के अंदर जाके। जब आप इसको अप्लाई करते हो ये हमारी थर्ड लेयर पे जाके काम करता है, डीप मॉइस्चराइजिंग करेगा। ठीक है, और मेंटेन करता है स्किन के पीएच लेवल को। देखो जब तक आपका स्किन का पीएच लेवल बैलेंस नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रोडक्ट आपका काम नहीं करेगा। आपने मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे होंगे, है ना, आपने जब यूज करे आपको अच्छा रिजल्ट मिला, जब यूज करने बंद आपको रिजल्ट बंद। क्यों? क्योंकि जो वो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहली बात तो है नेचुरल प्रोडक्ट मिलने बहुत मुश्किल है। आप मार्केट में हजारों रुपए लगा लेते हो बट नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि देखो जो फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स है ना नेचुरल तरीके से बनेंगे, तभी फॉरएवर को 47 ईयर्स हो चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और एक चीज मैं और बता देती हूँ, हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। जिस चीज को मैं टच कर रही हूँ ये फर्स्ट लेयर है, इसके नीचे एक सेकंड लेयर होती है, एक थर्ड लेयर होती है। जो थर्ड लेयर होती है वो हड्डी के साथ होती है, जो हमारी हड्डियां होती है ना उसके साथ होती है, एक पतली सी लेयर होती है। अब हमारी स्किन का ना एक रिसाइकल होता है। रिसाइकल का मतलब बताती हूँ, हमारी स्किन 20, 21, 22 दिन के बाद ना रिसाइकलिंग करती है। मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसको खत्म करती है, सेकंड वाली को पहले पे ले आती है, पहले वाली को खत्म कर देती है, तीसरे वाली दूसरे पे आ जाती है, दूसरे वाली पहले पे आ जाती है, पहली वाली खत्म हो जाती है। क्लियर है? अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपने डॉक्टर्स देखे हैं, डॉक्टर आपको कैसे मिलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर मिलते हैं ना, डर्माटोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे, क्योंकि वो दूसरी लेयर डर्मिस पे ही जाके काम करते हैं, दूसरी लेयर पे जाके काम करते हैं। मार्केट का आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेना वो सेकंड लेयर पे काम करेगा। जब वो सेकंड लेयर पे काम करेगा तो फर्स्ट लेयर पे आ जाएगा। थोड़े दिन आप ग्लो रहोगे, थोड़े दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस प्रोडक्ट ने मेरे को बड़ा फायदा दिया है, बट जब तीसरी लेयर ऊपर आ जाएगी ना ऑटोमेटिकली आपकी स्किन दोबारा से वैसी ही हो जाएगी। बट फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो थर्ड लेयर पे जाके काम करते हैं, जब ये थर्ड लेयर पे जाके काम करेंगे, थर्ड लेयर बिल्कुल साफ हो जाएगी, ये लेयर सेकंड पे आ जाएगी। जब ये सेकंड लेयर बिल्कुल साफ हो जाएगी तो ये लेयर फर्स्ट पे आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी करेगी। मतलब हमारा मेन मूड, जो हमारा मूड होता है वो ही नहीं क्लीन है तो फर्स्ट लेयर कैसे क्लीन होगी? हम मार्केट में फेशियल्स कराने जाते हैं, है ना, स्क्रब कराने जाते हैं, इतना रगड़वाते हैं, इतना रगड़वाते हैं, मतलब कि वो कहते हैं रेड हो जाती है हमारी स्किन। बट आपको दोस्तों ये नहीं पता कि वो जो रगड़ाई हो रही है ना आपके फेस में वो सेकंड लेयर तक हो रही है। अगर थर्ड लेयर तक होएगी तब जाके आपकी स्किन टोटली ठीक होएगी। और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड लेयर पे जाके काम करते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है सभी को? मेंटेन करता है हमारी स्किन को, बिल्कुल सॉफ्ट करने का काम करेगा।
आपकी स्किन बिल्कुल एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, फेस के लिए, हैंड के लिए, बॉडी के लिए, इवन आप मेकअप बेस के लिए भी लगा सकते हो। काफी सारे लोग प्राइमर, जो लड़कियों को पता होगा, लड़कों को नहीं पता होगा, हम मेकअप करते हैं, मेकअप के नीचे का प्राइमर लगता है, याद है आपको? प्राइमर लगाते हैं जिससे हमारा मेकअप लॉक हो जाता है, ठीक है? प्राइमर करते हैं, वो लॉक हो जाता है हमारा मेकअप। तो आप प्राइमर की जगह मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हो। अगर लोशन लगा के इसके ऊपर मेकअप करोगे, आपका मेकअप हिलेगा। ये एक एज अ प्राइमर की तरह भी काम करता है। तो हर इंसान को ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। हमारा सबसे बेस्ट और मेरा सबसे फेवरेट, जिसको बोला जाता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो मेरे को ये इतना तो मेरे को पता है कि किसी को, सबको पता होगा सनस्क्रीन किस चीज के लिए है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अपने घर पे बैठे हो, सनस्क्रीन तब भी अप्लाई करनी होती है। सनस्क्रीन तब भी आपको अप्लाई करनी होती है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है सूरज की किरणों से ही बचाएगा, जरूरी नहीं है कि सूरज की किरणें हमारे फेस पे पड़ती हैं उससे बचाएगा, ऐसा नहीं है। जो सनस्क्रीन होती है, ये हमारे पॉल्यूशन, हमारे यूवी रेज, हमारी प्रोटेक्शन करता है हर चीज के लिए। अब आप एक चीज सोचो, कई लोग बोलते हैं गर्मियों की धूप तेज होती है इसलिए सनस्क्रीन लगानी होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दियों की, आपने एक रिसर्च देखी होगी, उसमें बताया गया था, मैंने देखी थी, कि अगर आप 2 घंटे लगातार धूप सेकते हो तो आपकी स्किन सड़ जाती है। और हम सर्दियों में सारा दिन धूप में बैठी रहती है, हमारी मम्मियां, हमारे पापा, हम भी, समझ रहे हो? 2 घंटे लगातार स्किन पे धूप की किरणें जाती है ना, तो हमारी स्किन ना सड़ जाती है और हम आराम से धूप सेकते हैं। पता है आपको सनस्क्रीन का मेन काम क्या है? सनस्क्रीन का मेन काम ये नहीं है कि धूप से बचाना, सनस्क्रीन का मेन काम होता है कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। अंडरस्टैंड? आप चाहे किसी भी मौसम में हो, कहीं पर भी बैठे हो, घर बैठे हो, चाहे बाहर जा रहे हो, आप सारा दिन ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारे मैकबुक, आईपैड, फोन से भी रेज जाती हैं, हमारी स्किन पे इफेक्ट करती हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा। जो हमारा सनस्क्रीन है, 2019 में इसको अवार्ड भी मिला हुआ है, लंदन में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, ठीक है? यूवीए रेज, 3 तरीके की रेज होती है। यूवीए रेस क्या करती है आपकी स्किन पे? एज फैक्टर डालती है, मतलब बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, एज कम करती है यूवीए रेस सूरज की किरणों में। यूवीबी रेस होती है जो हमें सड़ने का काम करती है, बर्न करती है। और यूवीसी रेस भी होती है जो हमारी कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इस तरीके से होता है। और फॉरएवर का SPF 30 है, ठीक है? अब ये भी बहुत बड़ा इशू है, काफी सारे लोग बोलते हैं हमारी सनस्क्रीन में SPF 50 है। आपको पता है अगर 30 से ज्यादा SPF होगा, वो एक हार्मफुल चीज हो जाएगी, बहुत हाई लेवल का केमिकल होता है। जो SPF 30 से नीचे होगा उसका कोई यूजेस नहीं होगा। मतलब जो 30 है वो मेन लेवल है जो हमारी स्किन के लिए मैच करता है। इसमें जिंक डाला गया है। जिंक क्या काम करता है? जिंक एक दीवार है सूरज और हमारी स्किन के बीच में। अब देखो हमारी सूरज की किरणें हमारे स्किन पे डल रही हैं, तो हम अपनी स्किन पे मुंह तो हाथ तो रख नहीं सकते। इस प्रोडक्ट में ना जिंक डाला गया। जिंक क्या करता है कि दीवार का काम करता है। अगर सूरज की किरणें मेरी स्किन पे पड़ रही है ना, वो दीवार का काम करेगा, वो एंटर होने ही नहीं देगा। जिंक का ये काम होता है। सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जिंक, ठीक है? और वाटर रेसिस्टेंट है, 80 मिनट के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। मार्केट में जो सनस्क्रीन आपने देखी है वो क्या करती है, दो थोड़ी देर लगाओगे, लाइक चिट्टा चिट्टा सा आना शुरू हो जाता है, आता है ना, व्हाइट व्हाइट सा आना शुरू हो जाता है। तो फॉरएवर का जो सनस्क्रीन है, अगर आप इतना सा लगता है, ये ज्यादा नहीं लेना होता, थोड़ा सा लेना होता है, जब आप इसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करोगे, ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा और 80 मिनट के बाद दोबारा लगाना होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है जी? अपनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगा, आपकी स्किन बहुत ही शाइन करेगी, स्मूथ करेगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, डीपली पेनिट्रेट हो जाता है थर्ड लेयर के लिए। और सबसे अच्छी चीज है, आपकी यंग लुकिंग दिखती है, और स्किन के सेल्स के लिए सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि देखो जो हमारे सेल्स है ना, उसी से ये हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिला के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है। अगर हमारी सेल्स अच्छी हैं, सेल्स को अच्छी खुराक जा रही है, तो ऑब्वियस है हमारे टिश्यू भी अच्छे होंगे, ऑर्गन भी अच्छे होंगे। हम उस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छी चीज बताएंगे, हम बोलेंगे बड़ी महंगी है। अरे भाई इंडिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो तुम? इंडिया में।
इंडिया में सस्ती चीज भी है, महंगी चीज भी। और महंगी क्यों है? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। फॉरएवर का सनस्क्रीन अगर कोई ले ले, 1 साल खत्म ही नहीं होता। इस तरीके से बनाया गया ये सनस्क्रीन। इतनी सी ड्रॉप लगती है, आप बॉडी पे लगाओ, फेस पे और गर्दन पे लगाना जरूरी है। आप बॉडी पे भी लगा सकते हो, जहां जहां आपकी स्किन दिख रही है वहां पर यूज कर सकते हो। तो सनस्क्रीन हर बंदा यूज करे। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, प्रोटेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। काफी सारी लड़कियों को कैंसर हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, है ना। तो स्किन कैंसर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे यूवी रेज, हमारे एयर पोल्यूशन, हमारे स्किन के अंदर जो रेज जाती हैं, पोल्यूशन जाता है, उससे हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो एलो सनस्क्रीन हर बंदे को यूज करना है। नेक्स्ट आता है एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट एक बहुत बढ़िया स्प्रे है, एक स्प्रे फॉर्म में फॉरएवर ने इसको तैयार किया गया है। इसमें डाला क्या गया? सबसे पहले इसमें एलोवेरा डाला गया, एलो डाला गया, एलेंटाइन डाला गया, प्रपोलिस डाली गई है, और इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। हर्बल कुछ जड़ी बूटियां बोल सकते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है हमारे हेयर के लिए और हमारी स्किन के लिए। दो चीजों के लिए होता है। आपने देखा होगा लाइक काफी सारे लोग ना, कईयों को इरिटेशन होती है, स्किन पे खारिश होनी शुरू हो जाती है। और जिसको अगर आप इसको फेस पे स्प्रे कर रहे हो, अपने हाथ को थोड़ा दूर करके स्प्रे करना है, ऐसे करके स्प्रे नहीं करना होता। थोड़ा सा 1 फीट दूर होना चाहिए आपका हाथ, दूर से स्प्रे करना होता है इसको। और जिसकी हेयर्स पे सिकरी हो रही है ना, काफी लोगों के ना ये वो भी हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं जुएं हो जाती है ना, काफी लोगों को हो जाती हैं। तो उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे स्काल्प को क्लीन करता है, स्काल्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो हमारे स्किन के एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटेक्शन है, जिससे जो भी हमारे इंसेक्ट बाइट कर जाए, है ना। आपके घर में डॉग्स होंगे, कहीं पर डॉग्स को चोट लग जाती है, कीड़ा मकोड़ा काट जाता है, वहां फर्स्ट एड किट की तरह, कहीं कहीं आपको एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद जहां पर चोट लगी है उस पे भी स्प्रे कर सकते हो। जो आपकी लाइक जो कहते हैं ना ताजी ताजी चोट होती है, वो ठीक हो जाती है। क्लियर है? कहीं पर कट गया, जल गया, वहां फर्स्ट एड किट की तरह है। आप इसको हेयर्स पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको लाइक स्किन पे भी यूज कर सकते हो। हेयर्स पे यूज करोगे, आपके हेयर्स बढ़िया रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आपके स्काल्प पे स्प्रे करना होता है और सुबह इसको वॉश करना होता है। स्किन पे रात को स्प्रे करके सोओगे, आपकी स्किन को एक कूलिंग सा, फ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग सा आपको फीलिंग आती है। क्लियर है? तो आप एलो फर्स्ट को एज अ स्प्रे के लिए यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पस है, इसके बहुत सारे पर्पस हैं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एलोलिप। एलोलिप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसको मैं बोलती हूँ छोटा पैक बड़ा धमाका। इसको ये बोला जाता है छोटा पैक बड़ा धमाका, मतलब इसका धमाका बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं, मार्केट में आपको बहुत सारे एलोलिप्स मिलते हैं। जो एलोलिप मिलते हैं उसमें क्या डाला जाता है? पेट्रोलियम जेली। सपोज आपने 10 रुपए की वैसलीन लेकर आए, वैसलीन में क्या है? पेट्रोलियम जेली है। अब पेट्रोलियम जेली आप चेक करके देखो, जो 10 रुपए की आपको वैसलीन मिल रही है, उस 10 रुपए की वैसलीन को बनाया किसने है? 2 रुपए वाले में बंदे ने। 2 रुपए की वो वैसलीन बनी, 2 रुपए की वैसलीन बनती बनती वो 10 रुपए में पहुंचेगी। 8 रुपए बीच वाले लोगों ने खा लिए। अब 2 रुपए की जो चीज बन रही है, क्या आप चेक करके देखो, क्या 2 रुपए में आपको क्वालिटी मिल रही है? आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं मिल रही ना। तो आप फील करके देखो, आप लगा क्या रहे। जो फॉरएवर का एलो लिप है, सबसे अच्छी बात है, इसमें एलोवेरा डाला गया है जो हमारे लिप्स पे पेनिट्रेट करने का काम करता है। बी पर पोलिस डाला गया है जिसमें प्रोटेक्शन का काम करता है। जोहोबा ऑयल डाला गया जो हमारे लिप्स को स्मूथ और सॉफ्ट करने का काम करते हैं। एक लिप्स को मॉइस्चराइजिंग की तरह यूज किया जाता है, फर्स्ट एड किट की तरह। इसके मैं बेनिफिट बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जो लड़कियां लिपस्टिक्स लगाती हैं, कहते हैं ना 24 घंटे, मैम 48 घंटे तक हमारी लिपस्टिक हिलती नहीं है। वो पता क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उसमें केमिकल डाला गया है, इसीलिए नहीं हिल रही है वो। कभी फील करके देखा है? समझ रही हो मेरी बात? वो इसीलिए हिल नहीं रही है। बट अगर आप लिपस्टिक वेयर करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर एलोलिप लगाकर फिर लिपस्टिक लगाओगे तो आपकी स्किन को, आपकी लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है जी। आप जिनके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, रात को लगाकर सोने का ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। आप दिन में भी लगाओ, अच्छी बात है, बट रात को लिप केयर करके जरूर सो, रात को लगाकर सो। आपके कईयों के होठ फट जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। अब सर्दियां आएंगी, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कोल्ड पे आप अपने नोज पे लगा सकते हो। ठीक है, अगर जिसको फीवर है वो आंखों के आसपास लगाकर रात को सोना, इतनी रिलैक्सेशन वाली नींद आती है ना। रात को लगाकर आंखों के आसपास सो जाओ, बहुत ही रिलैक्स नींद आएगी। जिनको फीवर है, नोज पे लगाओ कोल्ड की तरह, सिर दर्द है सिर पे लगा लो।
आईब्रोज की ग्रोथ करनी है आईब्रो पे लगा दो, नेल्स पे लगा सकते हो, नेल्स की ग्रोथ होती है इससे, ठीक है। और कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। अगर पिंपल हो रहा है, पिंपल पे लगाकर रात को सो जाओ, आपका पिंपल वहीं पर रुक जाएगा, खत्म तो नहीं होएगा, रुक जाएगा। क्लियर है। और डार्क सर्कल्स के नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये छोटा सा पैक है, 7-7 8-8 महीने खत्म ही नहीं होता अगर एक पर्सन यूज करे, और इसके रिजल्ट खतरनाक, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 250-300 का ये पैक है, मतलब अगर 6 महीने भी चल रहा है तो 2 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती है एक दिन की। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने ज्यादा हमारे लिए इतने बेस्ट हैं कि कहते हैं ना बजट फ्रेंडली है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स है हमारे जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा ई फैक्टर। वैसे तो देखो ये अवेलेबल नहीं है ना, हमारा ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। अल्फा ई फैक्टर ये ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए जिनके फेस पे बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस है, जिनके फेस में बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस है, निशान है, पिगमेंटेशन है, स्किन बिल्कुल खराब लग रही है, डल डल सा लग रहा है, काला काला फेस लग रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको स्टार प्रोडक्ट बोला जाता है, स्टार प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें सेप्रिक्लिक डाला गया है जो कोकोनट से लिया हुआ, अगर वो होता है ना कोकोनट को क्या बोलते हैं, खोपा, शायद खोपा कुछ ऐसे बोलते हैं, उससे लिया गया है। बोरेज सीड ऑयल है जो हमें मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। इस विटामिन ई का एक कैप्सूल हो गए है ना, इसमें पता नहीं एक एक ड्रॉप में इतने सारे विटामिन ई है, आपकी स्किन को शाइन करेगा। ठीक है। और विटामिन ए डाला गया है, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक सीरम की तरह काम करता है। काफी सारे लोग मार्केट से सीरम लेकर आते हैं और लगाते हैं, और रात को अगर आप इसको फेस वॉश करके इसको लगाकर सोओगे, आपकी स्किन की ब्लेमिशेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन के अंदर शाइन करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग करने का काम करता है। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें सोयाबीन ऑयल डाला गया, ठीक है, इसमें बहुत ऐसी सारी चीजें डाली गई जो हमारी स्किन को ना हेल्दी करते हैं। सबसे अच्छी चीज है इलास्टिसिटी, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी। काफी लोग छोटी सी एज में बहुत बड़े लगते हैं ना, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। फ्री रेडिकल्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। विटामिन ई क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से, मॉइस्चराइजिंग करता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे जो स्कार्स हैं, निशान है, उसको खत्म करता है। इसमें जो सीड ऑयल डाला गया हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगा। ठीक है। इसमें बहुत ऐसी चीजें डाली गई हैं जो हमारी स्किन के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले जब आप इसको अप्लाई करोगे आपके फेस में जाएगा, डीपली हाइड्रेट करेगा, डीपली हाइड्रेट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इलास्टिसिटी और टेक्सचर को सही करेगा। इलास्टिसिटी और टेक्सचर का मतलब आपकी स्किन एक जैसी दिखेगी। सूथ और काम, आपकी स्किन को काम सा, एक स्मूथ सा बना देगा। क्लियर है। एक्सीलेंट रिजल्ट है इसके बहुत, और स्किन को फ्रेंडली कर लेता है। स्किन को फ्रेंडली का मतलब मेच्योर वाले स्किन, ड्राई वाली स्किन, ऑयली स्किन, हर बंदा इसको यूज कर सकता है। ये अभी हमारा स्टॉक में नहीं है, बट जब भी ये स्टॉक में आएगा तो मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो लाइक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, इसको मैं जरूर ऑर्डर करूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है R3 फैक्टर। काफी सारे लोग बोलते हैं जब जिनकी एज 25 से 30 साल में हो जाती है ना, लाइक 30 से प्लस हो जाते हैं, तो उनकी स्किन में ना एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको लगता है कि मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट दो, मेरी स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, मैं कैसे ठीक करूंगी। कईयों के स्किन पे खड्डे हो जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, बहुत ही अजीब सी स्किन लगती है। जो R3 फैक्टर है ना, ये 3 चीजों पे काम करता है, रिटेन, रिस्टोर, रिन्यू। पहले आपकी स्किन को रिटेन करेगा, अंदर जाएगा, रिस्टोर करेगा, प्रॉब्लम के साथ लड़ेगा, रिन्यू, एक नवी स्किन देने का काम करेगा। जैसे आपने देखा है हमारी आर्मी खड़ी है, आर्मी खड़ी होती है बॉर्डर पे, तो वो क्या है, डिफेंस है हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्ट करती है। तो R3 फैक्टर भी एक डिफेंस क्रीम बोला गया है जिसका खतरनाक रिजल्ट है। डिफेंस का मतलब आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम है उस परत को ही खत्म करने का काम करता है। सपोज जो बंदा 21 डेज इस क्रीम को यूज करता है, होता क्या है, जो हमारी जो लेयर मेरी दिख रही है आपको, इस लेयर को टोटली खत्म कर देगा, नवी लेयर आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इसके 3 फायदे हैं, रिटेन, रिस्टोर और रिन्यू। रिन्यू का मतलब नवी स्किन देने का काम करता है। ठीक है। जिसके फेस पे बहुत खड्डे हैं, जिसकी एज बढ़ रही है, जिसके रिंकल्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करूं, इसमें अल्फा हाइड्रोनिक एसिड डाला गया है, गाइलिक एसिड है जो गन्ने के रस से लिया गया है,
सिट्रिक एसिड है जो सिट्रस फ्रूट, खट्टे पदार्थ, लेमन, संतरा, वहां से लिया गया है। टार्ट्रिक एसिड है जो अंगूरों से लिया गया है। मैलिक एसिड है जो एप्पल से लिया गया है। और एंटी रिंकल, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, जिनको रिंकल्स होते हैं और जिनकी एज जिनकी एज बढ़ चुकी है, 30 साल 35 साल से बाद की जितनी भी लेडीज है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्किन को टोटली क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपको ये लगेगा कि भाई यार ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन की पहली जो परत है उसको ही खत्म कर देता है। डिफेंस क्रीम बोला गया है फॉरएवर में इसको। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है आपको? सभी मेरे को एक बार दिखाएंगे रिव्यू, सो तो नहीं गए सारे? समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी, चैट बॉक्स में थम कर दो सभी, थम, पता लग जाएगा, सारे थम कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, सभी एक्साइटेड है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है, और हम अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जिनको जो जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो R3 फैक्टर हमारी डेड स्किन के डेड सेल है उसको खत्म करेगा, हाइड्रेशन करेगा, इलास्टिसिटी करेगा, सॉफ्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मतलब इसके जो प्रोडक्ट है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिजल्ट है। जिसके भी रिंकल्स हैं, जिनको एंटी एजिंग है, जिसकी एज ज्यादा हो रही है, वो प्रोडक्ट ये यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है एलो स्क्रब, बहुत ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इस स्क्रब को जिसने यूज कर लिया वो फैन होगा ही होगा, क्योंकि ये जो स्क्रब है ना इंस्टेंट रिजल्ट देता है, इंस्टेंट। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एलो स्क्रब के ऊपर, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, हम मार्केट में जाते हैं फेशियल करवाने, करवाते हैं फेशियल, आंटी रगड़ती है रगड़ती है रगड़ती है रगड़ती है, इतना कुछ रगड़ती है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, होती है रेड, होती है। जब वो हमारी स्किन रेड हो जाती है, क्या आपको लगता है कि उसमें क्या हुआ, वो ग्लो कर रही है? नो, ग्लो नहीं कर रही। वो जो रेड रेड चीजें आ गई है ना, रेडनेस आ गई है, आपके जो सेल्स हैं, अंदर के सेल्स हैं, वो ब्लीडिंग करनी शुरू कर देते हैं। और हम पता क्या बोलते हैं, अरे आंटी तेरा फेशियल तो बहुत बढ़िया था, मेरी तो स्किन इतनी ग्लो कर रही है ना। वो आपके सेल्स ब्लीडिंग करनी शुरू कर देते। मार्केट का जो स्क्रब है उसके अंदर मूंगफली के छिलके और अखरोट को पीस कर वो डाला जाता है, तब वो जाके अंदर दाने दाने बनते हैं। अब आप मूंगफली के छिलकों को और अखरोट के छिलकों को अपने हाथ की पिछली लेयर पे ऐसे ऐसे रगड़ो। जब आप इसको रगड़ोगे आपकी स्किन ना खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। बट अगर ये स्किन इतनी सॉफ्ट नहीं है, ये स्किन आपकी सॉफ्ट है, अगर वही यहाँ पर रगड़ोगे कैसा एक्सपीरियंस आएगा। तो तभी आपको मार्केट का फेशियल 2 दिन रिजल्ट देता है, तीसरे दिन वही चेहरा हो जाता है। बट फॉरएवर का जो स्क्रब है इसमें एलोवेरा डाला गया। एलोवेरा क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर डीपली जाता है। इसमें माइक्रो बीड्स डाले गए हैं, जो अंदर की इसके दाने हैं, एक्सट्रैक्ट है, वो सर्कल फॉर्म में है। मार्केट में जो मिलते हैं वो ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये सर्कल फॉर्म में है। ये जब आपकी स्किन के साथ, एलोवेरा के साथ, ये स्किन के साथ जब आप इसको स्क्रबिंग करोगे, मसाज करोगे, तो ये आपकी स्किन को ऐसा लगेगा ही नहीं आप स्क्रब यूज कर रहे हो। इस तरीके के ये स्क्रब बना हुआ है, कभी भी आपको इरिटेशन नहीं होगी। ये क्या करता है, आप एज अ क्लिंजर डेली यूज कर सकते हो सिर्फ सुबह उठ के, ठीक है। ये डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपके अंदर जितने भी नोज के पास पोर्स हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, उसको खत्म करने का काम करता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। आपके पिंपल्स हैं, आपके निशान हैं, ब्लेमिशेस हैं, एक्ने हैं, वहां उसके लिए बेस्ट है। डेली बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। कहीं पार्टी फंक्शन पे जाना है और आपको टाइम नहीं लगा स्किन केयर करने का, तो स्क्रब करके 5 से 10 मिनट के लिए स्क्रब करने के बाद आप जा सकते हो, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली शाइन करेगी। अगर जो पर्सन इसको यूज करेगा इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है उसका। तो बहुत बढ़िया फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली गई जो आपकी स्किन को हार्म करे। क्लियर है जी? तो इस स्क्रब को यूज कैसे करना है, स्क्रब यूज करा, रात को अगर कर रहे हो, रात का बता देती हूँ। रात को अगर आपने स्क्रब यूज करा, 5-10 मिनट के लिए आपने मसाज करी, उसके बाद फेस को वॉश करके टॉवल के साथ, उसके बाद कोई ना कोई लोशन जरूर लगाना है। या तो अल्फा इफेक्टर लगा लो, ठीक है, या R3 लगा लो, या जेली लगाकर सो जाओ। क्योंकि जो स्क्रब है वो आपके पोर्स को ओपन कर देता है। वो जब पोर्स ओपन हो जाते हैं उसके अंदर डालना पड़ेगा कुछ, अगर नहीं डालोगे डस्ट चले जाएगी। तो एलोवेरा जेली लगा लो, तो जिससे आपके पोर्स लॉक हो जाएंगे और सारी रात आप बढ़िया सो सकते हो। अब काफी सारे लोग रात को स्किन केयर क्यों नहीं करते, मैं आपको बताऊं, मैं रात को इन्फानाइट यूज करती हूँ।
अब काफी सारे लोग स्क्रब क्यों नहीं यूज करते या कुछ भी यूज क्यों नहीं करते? आपको पता है हम सांस लेते हैं, अगर बाय चांस हमारे एक एक मिनट के लिए हमारा सांस बंद हो जाए, मर जाएंगे ना। तो अगर हमारी बॉडी सांस लेती है, हमारा बॉडी चलती है, जो हमारी स्किन है ना, जब आप रात को सोते हो हमारी स्किन भी सांस लेती है, ब्रीथ लेती है। बट जब हमारी स्किन सांस लेती है, हम सुबह सारा दिन ऑफलाइन काम करके आए या हम मार्केट में गए, जॉब जॉब स्टडी करके आए, रात को हम ऐसे ही पड़ जाते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी स्किन जब सांस लेगी वो पोल्यूशन ही अंदर ऐसे ऐसे करेगा। जब आप रात को स्किन केयर करके सो जाओगे तो हमारी स्किन सांस लेगी तो अच्छी चीजें जाएगी। तो रात को तभी बोलते हैं स्किन केयर, नाइट केयर करनी बहुत जरूरी है। जो पर्सन रात को स्किन केयर करके सोता है ना उसकी स्किन अलग ही दिखती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो एलो स्क्रब रात को भी, मतलब कि रात को हर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अवेकिंग आई क्रीम। आई क्रीम आपको आई से ही पता लग रहा है। अवेकिंग आई क्रीम उनके लिए है जिनके डार्क सर्कल्स बहुत हो चुके हैं, ठीक है, जिनके आईज के नीचे डूंगाई से अब वो हो गया है, खड्डा सा पड़ जाता है ना, नीचे से को हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एलोवेरा डाला गया जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। ब्यूटी लाइन गाइसोल डाला गया जो आईज की ये पफीनेस है इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। जोजोबा एस्टर डाला गया जो हमारे डार्क सर्कल्स को और रिंकल्स को खत्म करने का काम करता है। इसमें साइट्रिक ऑलिवेट डाला गया है जो ऑलिव ऑयल है जो हमारी स्किन को स्मूथ करने का काम करता है। सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, इसको आप डार्क सर्कल्स के लिए यूज कर सकते हो। जिसके रिंकल्स है वो यूज करे, जिसके डार्क सर्कल्स है उसके लिए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। पफीनेस और डार्क सर्कल्स को कम करता है। पफीनेस मतलब ये चीज फूल जाती है ना और ये चीज अंदर को चली जाती है, उसके लिए बेस्ट है। रिंकल्स और फाइन लाइंस, रिंकल्स क्या होते हैं, निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। वेजन फ्रेंडली है, ठीक है। और डर्माटोलॉजिस्ट से टेस्ट हुआ हुआ ये प्रोडक्ट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की, पफीनेस को ठीक करेगा, डार्क सर्कल्स को सही करेगा, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ बनाता है, ठीक है। जिसके डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, काला काला आंखों के नीचे काला काला आ गया है, उसके लिए बहुत अच्छा है। रात को आप अप्लाई करके इसको सो सकते हो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। क्रीमी बेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको लगेगा कि यार क्या लगा लिया, एक क्रीमी टाइप है, आंखों के अंदर भी चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आंखों के अंदर नहीं डालना, इसको ऐसे अप्लाई करना, तो ये हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। क्लियर है? आज के टाइम पे हर बंदा फोन यूज कर रहा है। जब वो फोन यूज कर रहा है 80% लोग ऐसे हैं जिनके डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं उम्र से पहले। और जब वो डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, या तो वो अपने लैपटॉप के आगे बैठा है या वो अपना फोन यूज कर रहा है। काफी सारे लोगों के स्पेक्स लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल है वो बहुत गंदा हो चुका है। तो फॉरएवर की जो अवेकिंग आई क्रीम है ये बेस्ट है अपनी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स के लिए, रिंकल्स के लिए, और एंटी एजिंग है, आपकी एज को भी कम करने का काम करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एलो एक्टिवेटर, ये भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक है। बैलेंसिंग टोनर भी आउट ऑफ स्टॉक है। मार्क्स पाउडर, ठीक है। मार्क्स पाउडर एक बहुत बढ़िया चीज है, इसमें एलो बेस्ड प्रोडक्ट ये हमारा अवेलेबल है। एलो बेस्ड प्रोडक्ट है ये, ठीक है। इसमें एल्बुमेन डाला गया है, एग व्हाइट, जो हमारी एग होते हैं ना, एग एग का व्हाइट सा टेक्सचर होता है, एक येलो होता है एक व्हाइट होता है, वो व्हाइट टेक्सचर इसमें डाला गया है जो हमारी स्किन को टाइट करता है। ये मार्क्स पाउडर उनके लिए सबसे बढ़िया है जिनकी स्किन ढीली हो चुकी है, ठीक है। कॉर्न स्टार डाला गया है, क्लीन्स द पोर्स, हमारे जो पोर्स आते हैं रेड रेड ब्लैक व्हाइट पोर्स होते हैं उसको क्लीन करते हैं। कैलोनाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल, इसमें ऑयल डाला गया है हमारी स्किन को जो नरिश करेगा, ठीक है। कैनोमाइल डालते हैं जो स्मूथ करता है। एलेंटाइन जो हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, एक न्यू स्किन को जनरेट करने का काम करते हैं। फ्लावर एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, काम सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव करते हैं। मतलब ये मार्क्स पाउडर कैसे यूज कर सकते हो आप, इसको मार्क्स पाउडर को लेके हनी भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, इसको मार्क्स पाउडर की तरह अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये हमारी स्किन को टाइट करेगा। जब ये जो चीजें ढीली हो जाती है ना, इसको टाइट करने का काम करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, ठीक है जी। एक ग्लोइंग सा आता है जब आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज करोगे। आपको पता है काफी सारी लड़कियां एग को ऐसे ही अप्लाई कर देती है, व्हाइट व्हाइट जो होता है, उससे हमारी स्किन ना शाइन करती है, ग्लो करती है। तो इसमें वही चीज डाली गई है, ठीक है, मार्क्स पाउडर के अंदर।
आप एक किट की तरह यूज कर सकते हो, हफ्ते में इसको 2 बार अप्लाई करो, पानी के साथ कर सकते हो, एक्टिवेटर डाल सकते हो, अल्फा इफेक्टर डाल सकते हो, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसका मिक्स करके डाल सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है स्मूथिंग एक्सफोलेटर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये एक्सफोलेटर। एक तो होता है स्क्रब, एक होता है एक्सफोलेटर, दोनों में फर्क बताती हूँ। स्क्रब क्या होता है, जो हम डेली घर पे सफाइयां करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्क्रब कर स्क्रब। वो जो डेली सफाई हो रही है वो स्क्रब करता है, जो हमारी स्किन की डेली सफाई करता है वो स्क्रब करता है। एक होता है एक्सफोलेटर। एक्सफोलेटर पता क्या होता है, जैसे दिवाली की सफाई करते हो ना घर पे, दिवाली की सफाई, तो दिवाली की सफाई काम करता है एक्सफोलेटर। जब आप स्किन पे स्क्रब करते हो तो वो एक सफाई करता है। जब आप स्किन पे एक्सफोलेटर यूज करते हो, आपकी दिवाली की सफाई की तरह इतना इतना गंद भी निकाल देता है। तो ये एक ऐसा स्क्रब है, ये बहुत अमेजिंग है, इसको यूज करके देखना। सबसे पहले ये हमारी स्किन को स्मूथ, स्किन टोन और बेस्ट टेक्सचर बनाता है, डीपली डीपली क्लीन करता है हमारे स्किन में, स्क्रब से भी ज्यादा डीपली क्लीन करता है ये, स्क्रबिंग करता है। जोजोबा बीड्स है, ठीक है, बैम्बो पाउडर है, जो हमारे स्किन के सारे सेल्स को, जो मर चुके सेल है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ब्रोमलिन एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे डेड सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। पेपेन है फ्रॉम पपाया, पपाया बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। लेमन एसेंशियल ऑयल है, जो हमारी स्किन को जवान रखने का काम करता है। ग्रेप जूस एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और फ्रेश करता है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, दिवाली की सफाई होती है ना घर पे, बहुत अच्छा घर लगता है, ऐसे ही हमारी स्किन की सफाई करता है डीपली। एक होता है स्क्रब, एक होता है एक्सफोलेटर। स्क्रब होता है डेली सफाई करना, एक्सफोलेटर है हफ्ते में एक बार करोगे, डीपली सफाई करता है आपकी स्किन की, पोर्स को रिमूव करेगा, स्किन शाइन करेगी, स्किन को सॉफ्ट करेगा। ये वो पर्सन यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है, जो बहुत ही बाहर घूमते हैं फिरते हैं, हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो आप, डेली यूज ना करो, हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो। बॉडी लोशन, बॉडी लोशन एक बहुत अच्छी चीज है, आज के टाइम पे सर्दियां आएंगी, सभी की स्किन रूखी रूखी होगी है ना, ड्राई सी होनी शुरू हो जाती है, तो आप इसमें एलोवेरा जेल डाला गया, विटामिन ई है, मैकेडेमिया सीड ऑयल है, जो हमारी स्किन को नरिश करेगा, हाइड्रेट करता है। और ये बॉडी लोशन है, ये आप जब आप इसको अप्लाई करोगे, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसका फायदा ये होने वाला है कि आपकी जो अंदर स्किन है ना उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट करेगा, आपको ना अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट स्मूथ लगने लगने लग जाएगी, बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि यार कोई मैंने चीज अप्लाई करी है, हल्का हल्का फील होने लग जाता है, ठीक है। डीपली हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन में डीपली हाइड्रेट करेगा, सॉफ्ट कर देगा, स्किन के नेचुरल बैरियर्स को सपोर्ट करता है, जो नेचुरल बैरियर्स मतलब जो भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम है उसको सॉफ्ट करता है। और अगर मैं बात करूं नॉन ग्रीसी है, जब आप इसको अप्लाई करोगे एकदम से अब्सॉर्ब कर देगा, कोई भी ग्रीस चिपचिपाहट वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। ड्राई और मेच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन मतलब जिनकी स्किन बिल्कुल रूखी रूखी है, लाइक दिखती है दूर से, यार तूने कुछ अप्लाई, हम कहते हैं ना अपने किसी कोई फ्रेंड फ्रूंड आता है उसको बोलते हैं क्या तुमने अपनी स्किन पे लगाया नहीं है, क्योंकि इसकी ड्राई स्किन है, ठीक है। इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चराइजिंग रखता है। जब आप इसको एक बार अप्लाई करोगे सारा दिन आपकी ना बॉडी मॉइस्चराइजिंग रहेगी, जैसे ऐसे निशान भी डालोगे ना व्हाइट व्हाइट लाइन आ जाती है, वो नहीं आएगी, ठीक है, अंदर डीपली मॉइस्चराइजिंग हो जाता है। इसकी फ्रेगनेंस है बहुत खतरनाक है, आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग डे लोशन, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्रोटेक्टिंग डे लोशन एक तो होता है सनस्क्रीन, और एक होता है प्रोटेक्टिंग डे लोशन, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके जो रिजल्ट है वो, सनस्क्रीन तो ये है कि आपकी यूवी रेस को बचाती है, जो प्रोटेक्टिंग डे लोशन है ये हमारे स्किन को क्लियर करने का काम करता है। इसको जब आप यूज करोगे ये आपकी स्किन को ना एकदम से क्लियर करेगा। इसमें SPF 20 डाला गया, जो डेली यूज वाली क्रीम है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एलोवेरा जेल है, मशरूम के एक्सट्रैक्टर 26 प्लस इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो हमारी UVA UVB रेस को बचाता है, इन्वायरमेंट से बचाता है, ठीक है। इसमें जिंक भी डाला गया है, ठीक है जी। अगर इसके बेनिफिट की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले ये सनशील्ड है, सनशील्ड का मतलब है हमारी सूरज की किरणों से बचाता है। जब आप इसको यूज करते हो ना ये डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली शाइन होती है, ठीक है जी। इसमें स्किन बैरियर सपोर्ट, मतलब स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लीन करने का काम करेगा, एक प्रोटेक्ट करेगा हमें यूवी रेस से, एयर पोल्यूशन से, बाहर की जितनी भी गंदगी है उसको क्लीन करने का काम करता है।
ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, स्किन सॉफ्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, स्किन को काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट रिच फैटी एसिड है इसमें जो स्किन को सॉफ्ट करता है। और अगर मैं बात करूं मेंटेन टेक्सचर, हमारे टेक्सचर को मेंटेन करता है। लाइक काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि जब वो फेस पे कुछ लगाते हैं उनका फेस बहुत अच्छा लगता है, जब वो लगाना बंद कर देते हैं उनका फेस ना ब्लैक नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, हाइड्रेट करेगा, स्किन रूखी रूखी नहीं रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे कुछ अप्लाई करा है, गिल्ली गिल्ली सी रहती है ना वैसे वैसी रहेगी। ठीक है, और मॉइस्चराइजिंग रखेगा, हाइड्रेट रखेगा। तो मॉर्निंग रूटीन में क्लिंजर, जैसे आप कोई भी क्लिंजर यूज करोगे उसके बाद अपने नेक पे, अपने फेस पे आप लगा सकते हो, 2 घंटे बाद अप्लाई कर सकते हो कोई भी वाटर वगैरह। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वाटर रेसिस्टेंट है, आप पानी में भी चले जाओगे इस ये उतरेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये पेनिट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियंस का फॉरएवर का फेस वॉश। तो रेडियंस की हमारी एक किट आती है दोस्तों, जिसमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग, टोनर और हमारा एक चीज और है मड मास्क। 4 चीजें हैं। अभी मैंने चारों की फोटो नहीं लगाई है, बट मैं दो वैसे बता दूंगी वर्बली। फेस वॉश, इसमें ना चावल चावल का आटा, चावलों का आज के टाइम पे देखा बहुत क्रेज हो रहा है लोगों को चावल यूज करने का। चावल का पेस्ट बना के फेस पे लगाते हैं, तो इसमें उसका भी वो डाला गया है। ये क्लिंजर जो है इसमें एलोवेरा है, लायोराइस है, सूट हमारी स्किन को स्मूथ करेगा। बैम्बो एंटीऑक्सीडेंट है, यूथफुल ग्लो, रिमूव डार्क स्पॉट्स, हमारे पिगमेंटेशन को। जो हमारा फॉरएवर का रेडियंस का फेस वॉश है ना, ये बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली का मतलब ये इतना मतलब कि हाई लेवल का नहीं है। इसकी चार प्रोडक्ट्स की जो किट है, जो पर्सन अपना बजट फ्रेंडली यूज करना चाहता है, तो ये 4 प्रोडक्ट्स की किट है, ये चारों को आप यूज कर सकते हो। मैं आपको भी बताऊंगी भी कैसे। एप्पल डाला गया है जो पोर्स को अनलॉक करते हैं, डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने का काम करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, क्लियर और ब्राइट, मतलब एकदम से वाइटनेस चाहिए ना जिसको अपनी स्किन पे, भाई मैं कुछ ऐसा यूज करूं जिससे हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाए, टोन वाइट आ जाए, तो रेडियंस का फेस वॉश सबसे बढ़िया है। ठीक है जी। और इसका एक मॉइस्चराइजिंग भी आता है। मॉइस्चराइजिंग सबसे बढ़िया इसलिए इसमें मोरंगा ऑयल डाला गया है। आप मार्केट में ना इंस्टा पे ऐड देखना, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स चल रहे हैं जिसमें मोरिंगा डाला गया। मोरिंगा बहुत एक खतरनाक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कीका डाला गया, कोटू काला, स्किन को रिपेयर करता है, लड़ता है हमारी स्किन के जो भी अंदर प्रॉब्लम्स है बैरियर के साथ। एलेंटाइन है, इरिटेशन को बताता है। व्हीट जर्म ऑयल है, विटामिन रिच है और एंटीऑक्सीडेंट। सैफरन, सैफरन कहते हैं ना जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं सैफरन को, जो हमारी स्किन टोन को सही करेगा। मतलब कि जो हमारा फेस वॉश है उसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग यूज कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया वाला। इसके 2 प्रोडक्ट और है। टोनर, टोनर हमारी स्किन के अंदर एक रिलैक्सेशन मोड के लिए है, जैसे हम रात को सोते हैं उसको टोनिंग करके सो जाते हैं। टोनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप स्किन को टोनिंग करते हो, जो आप उसके बाद मेकअप करते हो या उसको मेकअप को रिमूव करते हो, तो आपकी स्किन को कहते हैं ना सेफ करने का काम करता है टोनर। चौथा आता है मड मास्क। मड मास्क बहुत बढ़िया है। मड मास्क का मतलब क्या है, जब आप इसको मास्क को लगाते हो आपकी स्किन को टाइट करेगा, नरिश करता है, और आप अगर मड मास्क के बाद टोनर अप्लाई कर दोगे तो आपकी स्किन को लॉक करने का काम करेगा। ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर आपको पता ही है, डेली बेसिस प्रोडक्ट है, इसको ट्रैवल फ्रेंडली है। जैसे भी आप मार्केट में जाओ इसको लेके जाओ, इसको यूज करो। अगर आप इसको यूज करोगे आपकी स्किन हाथों को ना वो नहीं करेगा चिपचिपाहट सी, नॉन ग्रीसी है, लाइक पेनिट्रेट हो जाएगा। और इसमें अल्कोहल बहुत मिनिमम डाला गया, बट मार्केट में 90% अल्कोहल ही होता है। ठीक है जी। अगर इसकी बात करूं, आप इसको ट्रैवल फ्रेंडली अगर आप यूज करोगे ना, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि 4 जगह और फैल जाती है। अगर आप किसी के हैंड पे लगा के किसी के साथ हैंड शेक भी करोगे ना, उसके साथ भी वो फ्रेग्रेंस शेयर हो जाती है। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। देखो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं सारे बहुत एक अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। ग्लोइंग स्किन इज रिजल्ट ऑफ प्रॉपर स्किन केयर। ग्लो, अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए उसका रिजल्ट है प्रॉपर, आपको क्या करना पड़ेगा, स्किन केयर करना पड़ेगा। इट मीन्स यू कैन वियर लेस मेकअप एंड लेट योर स्किन शाइन। मेकअप करना ही कोई बड़ी बात नहीं है, मेकअप के बिना आपकी स्किन शाइन करे दैट इज कॉल्ड अ बिग डील। ठीक है ना। मेकअप तो दुनिया कर रही है, मेकअप के बिना आपको अगर अपनी स्किन को बढ़िया रखना है तो उसके लिए आपको एक स्किन केयर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही था। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, और इस होप सो आपने नोट्स बनाए होंगे इसके और अपने सीनियर को भी सेंड करने हैं। ठीक है। तो होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी।
स्किन केयर आज के टाइम पे लड़कों के लिए भी अच्छा है, लड़कियों के लिए भी अच्छा है। जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, अपने सीनियर को उसका नाम जरूर लिख के सेंड करें, और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर दें कि आपको इस सेशन में क्या सीखने को मिला। ठीक है जी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। सभी ने बहुत अच्छे से सीखा, समझा, अंडरस्टैंड करा। बाकी मिलते हैं जी। ऑल द वेरी बेस्ट।